ये मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप किस तरह से शेड्यूल निकालती हो? ऑटो चलाना और ग्रामीण को सेवा करना, इसमें क्या देख रहे हैं, क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? हम दोनों काम कर सकते हैं। मेरे में उतना शक्ति है कि हम ऑटो भी चला लेंगे और ऑटो तो जनता की भी सेवा कर लेंगे। हम जहाँ तक होगा वहाँ तक जनता का इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। जो है कि मुखिया जी बोले कि सिग्नेचर कर दीजिए, हम कहे नहीं, जब बना हम नहीं करेंगे, जब तक बनेगा नहीं तब तक हम नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं, बनते रहेगा, मिलते रहेगा। हम नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप काम कर लीजिएगा पेपर पर, हमारा काम जनता से हमारा असमर्थ करवाइएगा। तो बोल हमारे भी वार्ड में नहीं होने वाला संभव था जिस स्थिति था, जो लेकिन पटना हाई कोर्ट से भी हम जीत लेकर के हम काम किए हैं। मेरा कानूनी प्रक्रिया मेरा काम हुआ है। हम यहाँ से लेकर पटना बहुत दौड़े हैं, नीतीश कुमार के यहाँ आवास पर भी गए हैं, उप मुख्यमंत्री से बात की है, सब आवेदन दिए हैं, वहाँ से मेरा समर्थन हुआ है, सहयोग मिला है। तो हम प्रत्याशी थे, उन चारों के बीच में हम थे। हम आए बहुत दिल से, बहुत स्वाभिमान से, बहुत सहानुभूति से जनता हमको चुनी और आज भी जनता हमारे समर्थन में है। जी, हम बहुत पहले देखे कि बहुत भ्रष्टाचारी तरह होता था, काम भी नहीं होता था, बैक डेट में लोग काम करता था। और मुखिया का जो कुछ लोग ऐसा होता है कि उसके फेवर में काम इस साल के उस साल काम करता था। हमको बहुत बुरा लगा कि नहीं, काम भी नहीं होता है और जो कुछ लोग जो उनका समर्थन में काम को पीछे कर करके काम माने जनता त्रस्त रहती है, काम नहीं मिलता है। और शुभंकरपुर पंचायत वार्ड 10 की जो हम पिछले साल जो 16 में जीत दर्ज करके आए, इससे पहले जो है कि हमको बहुत शौक था, बहुत सहानुभूति था कि हम अगर जनता हमको चाहती तो हम जीत के आते, तो हम अपना योगदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टुडे। मैं हूं आदित्य गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी विशेष कार्यक्रम मुखिया जी खैर नहीं। उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न पंचायत में जा रहे हैं। विभिन्न पंचायत के 5 साल में क्या कुछ कार्यकाल हुआ है, उनके बारे में हम लोग विस्तार से ग्रामीणों को दिखा रहे हैं। हमारे दर्शकों को लगातार हमारी प्रयास रही है कि जो कार्यकाल आखिर पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है, जो वादे प्रत्याशी करते हैं, वो कितना हद तक सफल हुआ है। अभी हम लोग उसी को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर हम लोग पहुँचे हैं शुभंकरपुर पंचायत में, जहाँ पे एक यूनिक प्रत्याशी हम लोग के नज़र आए हैं। शुभंकरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के सदस्य हैं। वार्ड नंबर जो 10 के प्रत्याशी है, इस बार पिछले बार भी जो वो अपना जीत का दर्ज हासिल कर चुकी है। और उनके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो उनसे बात करते हुए पता चला है कि वो जो ऑटो चलाती है, जो महिला जो है ऑटो चलाकर अपना जीवन को यापन करती है, उसके साथ साथ जनता के बीच में रहकर भी जनता के दुख दूर को बांटती है। और वो भगवानपुर रोड में आप जो महिला है चंदा देवी, वो वार्ड नंबर 10 की सदस्य है, वो भगवानपुर रोड में ऑटो भी चलाती है। और काफ़ी भी दिलचस्पी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो बिजी शेड्यूल में से जनता के बीच अपना जो है मुकाम हासिल की है और जनता के बीच किस तरह से वो अपना समय को देती है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मुझे करूँ भाई। और मेरा नाम चंदा देवी है और शुभंकरपुर पंचायत वार्ड 10 की जो हम पिछले साल जो 16 में जीत दर्ज करके आए, इससे पहले जो है कि हमको बहुत शौक था, बहुत सहानुभूति था कि हम अगर जनता हमको चाहती तो हम जीत के आते, तो हम अपना योगदान देते, अपना समर्थन काम करवाते। तो जनता हमको चुन के लाई, बहुत सहानुभूति से फुल बहुमत से आया जनता हमारे साथ। और यह बहुत अच्छा से हम अपना जहाँ तक मेरा सहानुभूति हुआ, बहुत अच्छे से हम काम किए। इंदिरा आवास से लेकर के, शौचालय से लेकर के और साथ नीचे नल जल तक ले हम अपना योगदान दे चुके हैं। और यहाँ तक फिर हम अभी आए हैं चुनाव में, और यहाँ जनता मेरे प्रति क्या सोचती है, क्या करती है, अब उनके हाथ में है। लेकिन हमको विश्वास है कि फिर जनता हमको लाएगी। हमारी सबसे प्राथमिकता पहले क्वेश्चन होगी कि आपको किस तरह से आप मन बनाए 2016 में जब चुनाव हुआ, आप वार्ड सदस्य में पहली बार चुनाव लड़ी थी और शायद पहली बार जीती भी थी, तो किस तरह से आपको मन में ख्याल आया कि नहीं, हम महिला होकर भी वार्ड की जिम्मेवारी को संभाल सकते हैं? किस तरह से आप मन बनाए और वार्ड 2016 में जब पंचायत चुनाया उसमें आप दर्ज हासिल किए, किस तरह से आप मन बनाए थे? जी, हम बहुत पहले देखे कि बहुत भ्रष्टाचारी तरह होता था, काम भी नहीं होता था, बैक डेट में लोग काम करता था। और मुखिया का जो कुछ लोग ऐसा होता है कि उसके फेवर में काम इस साल के उस साल काम करता था। हमको बहुत बुरा लगा कि नहीं, काम भी नहीं होता है और जो कुछ लोग जो उनका समर्थन में काम को पीछे कर करके काम माने जनता त्रस्त रहती है, काम उनको नहीं मिलता है कुछ और भटकते रहता है जनता। उसके बाद हम देखे कि नहीं, हम थोड़ा सा आते हैं और थोड़ा देखते हैं कि हमारा योगदान क्या रहेगा, हम काम करेंगे अच्छे से जनता के बीच। हम काम किए हैं जहाँ तक ले हो, और मेरा नाम भी है, और पता कर लीजिए और वार्ड में जाकर के, यहाँ चंदा देवी वार्ड नंबर 10 की है, कैसा महिला है और कैसा काम की है। जी, ये मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप किस तरह से शेड्यूल निकालती हो? ऑटो चलाना और ग्रामीण को सेवा करना, इसमें क्या देख रहे हैं, क्या फ़र्क आपको दिख रहा है?
हम दोनों काम कर सकते हैं। मेरे में उतना शक्ति है कि हम ऑटो भी चला लेंगे और ऑटो तो जनता की भी सेवा कर लेंगे। हम जहाँ तक होगा वहाँ तक जनता का इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। नहीं, आप ऑटो चला रही अच्छा बात है, महिला के लिए अपना खुद पे पैर पे खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन आप जो ऑटो भी चलाती हैं किस तरह से शेड्यूल निकाल के आप जनता के बीच में आती है वो विस्तार से बताइए। अभी तो हम बहुत दिन से ऑटो नहीं चला रहे हैं। एक से 2 महीना के अंदर हम ऑटो अति किए हैं, बहुत दिन से नहीं निकाले हैं। अभी 1-2 महीना से हम चालू किए हैं। उससे पहले नहीं चला? नहीं, उससे पहले नहीं चलाते थे। मतलब महीना दिन से पहले आप ऑटो चलाना स्टार्ट किए हैं? उससे आप पहले नहीं चलाते थे। और ऑटो चलाते हैं उसमें कैसा रिस्पांस रहता है सवारी लोग का? उसमें बहुत अच्छे रहता है, बहुत अच्छे से मान प्रतिष्ठा हमको मिलता है, बहुत अच्छे हमको सबसे ज़्यादा हमको मान पैसेंजर लोग भी चढ़ते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कोई ऐसे मतलब व्यक्ति है जो मतलब बरगराने की कोशिश करते हैं, इस तरह कुछ? जी नहीं, मेरे साथ नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा से हमको धन्यवाद लोग देता है। हाँ। शुक्रिया भी देता है, कहता है नहीं बहुत अच्छे महिला हैं, आगे की और बढ़ते जाइए और बढ़िएगा। चलिए, एक बहुत समाज में एक अच्छी उदाहरण मिल रही है कि एक पद पर होते हुए भी अपने जिम्मेवारी को दोनों तरफ बाखूबी निभा रही है। एक तरफ जनता के बीच में सेवा भी कर रही है, दूसरी तरफ अपना मतलब ऑटो चलाकर अपना जो रोजी रोटी होता है वो अपना बाली भांति अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कर रही है। आप ये मेरा और क्वेश्चन सवाल रहेगा कि आपके पंचायत में वार्ड नंबर 10 में 6 प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज किया है। 6 प्रत्याशी में आपको क्या लगता है, आप किस तरह से इसका आप लोगों का इस बार का चुनावी मुद्दा होगा जो आप 5 वार्ड को वोट न देकर जनता आपको वोट दे? हमको तो जहाँ तक ले अनुभव है कि जनता हम ही को चुन के लाएगी, और 5 गो है जो हम तो अच्छा किए हैं और जनता जान भी रही है कि अच्छा काम हुआ है, और जो जनता की इच्छा हो तो हमारे फिर चुन के जनता लाएंगे। और अब जी, और 5 गो प्रत्याशी है, उनका क्या योगदान है वो अपना समझेंगे, लेकिन हम तो पिछले बार भी 4 प्रत्याशी थे, उन चारों के बीच में हम थे। हम आए बहुत दिल से, बहुत स्वाभिमान से, बहुत सहानुभूति से जनता हमको चुनी, और आज भी जनता हमारे समर्थन में है और रहेगी। अच्छा, ये जनता जो है, आप जब नॉमिनेशन करने के बाद आपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही होंगी वोट के लिए, उसमें आपका जनता के बीच में कैसा रिस्पांस रह रहा है, कैसा मतलब बातें जनता के बीच में सुनने को मिल रही है आपको? जी, हमारे साथ तो बहुत अच्छे से बात विचार हो रही है, और जनता हम कह रही है कि नहीं हम आप ही को लाएंगे फिर, और कह रही है कि हम खुश हैं। अब 5 गो है, दुनिया खरा है क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको फिर दोबारा बार ला रहे हैं, लाएंगे। जनता के बीच में आपने 2016 में जब चुनाव जीत के आई तो कौन कौन मुद्दे आप जो चुनावी मुद्दे थे और कौन कौन मुद्दे जो आप बाखूबी जनता के बीच में वो जनता तक पहुंचा दिए हुए हैं, वो इसके विस्तार में बताइए। हम अपने दिल से, हम अपने पैर से, अपने हाथ से बहुत कुछ किए हैं, और जनता की इच्छा, अब जनता क्या अंदर में उनका क्या है, सकारात्मक नकारात्मक क्या है, वो जनता जवाब देगी। हम अपने दिल से बहुत कुछ किए हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? अभी उससे ज़्यादा भी करेंगे, उसे जहाँ किए हैं ना उससे ज़्यादा भी किए हैं। क्या क्या किया 2016 में बात किया जाए तो क्या क्या किए हैं, और क्या क्या आपका काम बच चुका है वो आप सोच रहे हैं कि इस बार इस चुनाव में जीतने के बाद करेंगे? जो काम पीछे एम की जो था, पिछले 16 में जो था नल जल की काम था, हम तो कर चुके हैं। और अभी जो रही बात कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कन्या विवाह, ये जो होता है क्या, ये इंदिरा आवास होता है, शौचालय होता है, राशन कार्ड होता है, हम जहाँ तक ले मेरा काम था, कुछ ऐसा काम था कि जो बिचौलिया के द्वारा मेरा काम को स्थगित कर दिया गया। हम यहाँ से बढ़ते थे, ब्लॉक जाते थे, और वहाँ जा कर के कुछ लोग कि मेरा काम को भंग कर दिया जाता था। कितना हद तक आपके पंचायत में, आपके वार्ड में 10 नंबर के आप सदस्य हैं, तो कितना हद तक नल जल की योजना की बात करें तो कितना हद तक सफल रहा है? क्योंकि विभिन्न पंचायत में जाने के बाद मेरी कैंपेन के द्वारा ये पता चला है कि नल तो लग गया है लेकिन नल में जल नहीं आता है, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी है जहाँ तक नल जल की व्यवस्था भी नहीं पहुँची है। तो आपके वार्ड में ऐसा क्या सिचुएशन है कि नल जल सभी के घर तक पहुँचा है? नहीं, नल जल तो हमारे भी वार्ड में नहीं होने वाला संभव था जी, जिस स्थिति था जो, लेकिन पटना हाई कोर्ट से भी हम जीत लेकर के हम काम किए हैं। मेरा कानूनी प्रक्रिया मेरा काम हुआ है। हम यहाँ से लेकर पटना बहुत दौड़े हैं, नीतीश कुमार के यहाँ आवास पर भी गए हैं, उप मुख्यमंत्री से बात की है, सब आवेदन दिए हैं, वहाँ से मेरा समर्थन हुआ है, सहयोग मिला है, तो हम काम किए हैं। अच्छा, आप मान रहे हैं कि आपके वार्ड में नल जल की योजना है पूर्ण रूप से सफल रही है? जी, 14 को पंचायत है मरवन प्रखंड में, और 14 पंचायत में मेरा नल जल है कि मेरा, हम जहाँ तक ले है हमको लग रहा है कि हम काम बहुत अच्छे किए हैं। बहुत लोग खुश है, यहाँ की जनता हमारे जो 10 नंबर की है, तो चलिए
खुश हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि बीच में थोड़ा सस्पिशन है, लेकिन हर वार्ड से हम ज़्यादा अच्छा काम किए हैं। चलिए, मेरा योगदान है कि मेरा नल जल बहुत सुफल है। एक और प्रश्न है कि महिलाएं लोग के जो वृद्धा पेंशन की समस्या रहती है, उसके अलावा योजना आवास की जो डिमांड रहती है, वो कितने हद तक आप अपने वार्ड में दिलवा चुकी है अपने स्तर से? जी दिलवा तो सबका पेपर तो हम जमा किए ब्लॉक में, सबको लेके भी गए, जो वृद्धा पेंशन का जो अभ्यर्थी हैं, विकलांग पेंशन सबको दिए हैं, लेकिन मेरा ब्लॉक में जा कर के जो बोलता है कि वो उम्र नहीं है, वो इस लायक नहीं है। और इंदिरा आवास में भी हम कुछ लोग, बहुत लोग के नाम दिए हैं, तो यहाँ का कुछ लोग जो कहता है वहाँ जाकर पेपर में कहता है कि नहीं वो उसको नहीं देना है, ऊपर पट्टी वाला है। हम उसमें क्या कर, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत समर्थन अफसर से, वीडियो से सबसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ जा कर के कुछ लोग के बात जो चलता है वो लोग जाके वहाँ पे निगेटिव कर देते हैं। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो कितने इसमें वोटर होंगे? अभी वोटर तो पिछले साल तो 546 वोटर थे, अभी 571 के लगभग वोटर हैं अभी। कितने आप वार्ड नंबर 10 में कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय के आपने मुख्य रूप से प्रबंध करवा चुके हैं? अपने स्तर से कुछ लोग के जो है कि सब वार्ड में जो है कि बना भी नहीं है, लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा करके ले लिया, लेकिन अपने वार्ड में जो है कि मुखिया जी बोले कि सिग्नेचर कर दीजिए, हम कहे नहीं, जब बना हम नहीं करेंगे, जब तक बनेगा नहीं तब तक हम नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं बनते रहेगा, मिलते रहेगा। हम नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप काम कर लीजिएगा पेपर पर, हमारा काम जनता से हमारा अस्वर्थ करवाइएगा। तो बोला तो हम मिला है, सब लोग के बाद मिला है, कुछ ऐसा है कि नहीं मिला है। मान रहा है कि मिला है, लेकिन कुछ ऐसा बाकी जो है 50 जो बाकी है, हाँ, वो हमारे तरफ से योगदान है कि हम पूरा कर देंगे। ये बात अच्छी है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ हद तक काम हुआ है, बाकी जो काम बचे हैं इस बार चुनाव जीतेंगे तो आप इसको जनता अगर लाएगी तो हम उस बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ समर्थन अगर हमको पिछले साल अगर मिल जाता है ना तो हम और कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कि जिसका बात चलता है वही जो मेरे साथ थोड़ा साथी इधर उधर हो गया, तो हम थोड़ा बैकडेट हो गए। जी दबाव किनके द्वारा दबाव मिलता है? अरे कुछ ऐसा होता है, नाम नहीं बताएंगे ना, हमारे दबाव मिलता है। मान रहे कि दबाव नहीं, वैल्यू नहीं दिए, हम जनता वोट किया, हम कुछ लोग के दबाव से हम उसको वैल्यू नहीं किए, हम पूरे जनता को काम किए। अच्छा, ये मान रहे हैं कि मान लीजिए कि आप महिला प्रत्याशी है, तो महिला होकर महिला होने की वजह से आपको दबाव दिया जा रहा हो, ऐसा कुछ? जी ऐसा ही बात है, लेकिन डर जा पंचायत में आखिर जीत कैसे गई? नहीं बोलता है लोग कि वार्ड है तो क्या है, क्या कर लेगी, कुछ नहीं करेगी। हम जो लोग जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हम अब खोल के नहीं बताएं, हम अपने अंदर से बताएं कि नहीं हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। बड़े पदाधिकारी के द्वारा बोला जाता है कि हम सब नहीं, पदाधिकारी नहीं बोलते हैं। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो चाहेंगे, यहाँ से वीडियो से लेकर के पटना से लेकर के यहाँ तक हम अपना चाहेंगे तो हम विधायक, सांसद, MP जो भी होता है हम सलट लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे, हम भी सोचते हैं कि नहीं आप कीजिए, हमारा जो योगदान है हम करेंगे, हम करेंगे, जहाँ तक ले होगा, मेरा जान कुर्बान होगा, हम जनता के बीच लगाएंगे। चलिए, अभी समस्या क्या देखने को मिल रहा है कि आप मान लीजिए कि इस पंचायत चुनाव में 2021 के चुनाव में जीत कर आती हैं, तो बचा हुआ कौन सा काम है, वो सबसे आपकी प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? वो सबसे पहले प्राथमिकता वो आपका काम होगी जो पहले सबसे पहले करेंगे आप जीतने के बाद? पहला तो है कि इंदिरा आवास लोग को जो होता है लाभ, गरीब लोग को वो दिलवाने का काज करेंगे, और शौचालय भी है, वृद्धा पेंशन भी है, और विकलांग पेंशन है, और कन्या विवाह है, ये सब कार्ड है, राशन कार्ड है, इस पर हम योगदान लगाएंगे। चलिए, तो हम लोग बात किए हैं चंदा देवी से, वार्ड नंबर 10 के सदस्य, इस बार भी अपना नामांकन दर्ज की है और जीत की अपने काम के बदौलत, जो बोले कि जितना काम किए हैं 100% अपना दावा कर रही है कि जनता जिस तरह से हम लोग काम किए उस तरह से जनता हम लोग आशीर्वाद देगी, और फिर हम लोग वार्ड सदस्य बन के आएंगे, और फिर हमारा जो है जो बचा हुआ अधूरा काम है उसको पूर्ण रूप से करेंगे। एक और लास्ट मेरा प्रश्न रहेगा महिला सशक्तिकरण की ओर, कि अब बहुत आप अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि महिला होकर आप ऑटो भी चला रही है, इधर भी अपना काम देख रही है, तो एक महिला के ऊपर कुछ बताया जाए, किस तरह से आप आगे महिला जो है उनको शिक्षित नहीं किया जाता है, या फिर घर से बाहर नहीं निकला जाता है, लेकिन आप महिला होकर ऑटो चला रही है, महिला के बारे में 2-4 शब्द बताइए। नहीं, वो कुछ ऐसा भी महिला जो सशक्तिकरण जो है कि एक महिला दूसरे का महिला का विरोध भी करती है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, एक महिला दूसरे को साथ देना चाहिए, और महिला संगठन बनाना चाहिए कि महिला आगे बढ़े, महिला का शोषण नहीं हो, महिला निर्भीक हो,
महिला कहीं भी जा सकती है, महिला कहीं भी कर सकती है, इसके लिए स्वतंत्र है। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो वो भी अच्छे हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई तो और शिक्षा है, वो तो और वो भी तो बहुत बढ़िया है। उसके लिए हम भी समर्थन करते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई और शिक्षा आगे भी की ओर बढ़े। आपकी हमने पूछा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो बताना। मैं अपने पढ़ाई के बारे में बताना जी, मैं 8 तक हूँ। मतलब आप शिक्षित बोल सकते हैं, 8 तक अपना एक पढ़ाई की हुई है। हाँ, फिर भी महिला होकर ये अपना खुद काम काज को देख रही है, अपना गांव दुख दर्द को बांट रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक हम चाहते हैं कि हम अपने पुरुष से ज़्यादा हिम्मत मेरे दिल में है। हम पुरुष क्या करेगा हम उससे करके भी बताएंगे। चलिए, तो हम लोग विशेष बातचीत किए हैं। आगे वीडियो हमारे देखते रहे। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें।